दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत की आर्म्स मैन्युफैक्चरर कंपनी के बारे में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गवर्नमेंट की कंपनी है। इनकी लगभग 9 फैक्ट्रीज हैं और अलग अलग रीजनल ऑफिसेज भी इन्होंने इस्टेब्लिश किए हुए हैं। और ये इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन आर्म्ड फोर्स के लिए हथियार बनाने वाली कंपनी है। हम बात करेंगे कि कंपनी कैसी है, बिकॉज ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है तो प्रॉफिट सेंट्रिक है कि नहीं, इसके पिछले 3 साल के फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखेंगे, टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों बातें करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में, और एंड में बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। डिफेंस कंपनी पिक करते हुए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इंडिया जैसी कंट्री जिसके जो बॉर्डर्स हैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो डिफेंस इक्विपमेंट की डिमांड में कभी भी कमी नहीं आएगी। और जब से इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि चीज़ें अपनी कंट्री में ही बनाए, BEL जैसी कंपनीज़ पे फ्यूचर इनका ब्राइट दिखाई देता है और उस पर डिपेंडेंसी इंडियन गवर्नमेंट की बढ़ती जाएगी ऐसा लगता है। बट टेक्निकल और फंडामेंटल एस्पेक्ट को भी एक बार इवैल्यूएट करते हैं देखने से पहले कि क्या ये 77 के लेवल इस टाइम सही है कि नहीं। सबसे पहले मैं आपको इसका मैक्सिमम चार्ट दिखाता हूँ कंपनी का। देखिए, इस टाइम जो मैक्सिमम चार्ट है वो ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। एक हमें 2014 से 2017 तक का सफ़र बहुत अच्छा दिख रहा है, बट 17 के बाद एक डाउनफॉल आता दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें कोरोना क्राइसिस से पहले के टाइम की, तो उससे पहले स्टॉक लगभग 83-84 के आसपास था। पिछले साल जब मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था तब भी ये 80 के आसपास ही था। बीच में ये ज़रूर 100 को क्रॉस कर गया था, बट इसके जो मैंने एवरेज लेवल देखे हैं पिछले 1-2 सालों से, वो लगभग 80 के आसपास ही घूम रहे हैं। अभी भी ये 77 है, यानी कि केवल 3 रुपये कम है 80 से। अब यहाँ से स्टॉक 86-85 से स्टॉक लगभग हमें 10 रुपये 7-8 रुपये नीचे दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि ज़्यादा गिर गया कम गिर गया, डिफेंस की कंपनी है, कोरोना क्राइसिस का इनसे क्या लेना देना, बिकॉज इनकी सप्लाई तो होती रहेगी गवर्नमेंट को, और अगर किसी और कंट्री में भी इंडियन गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है कुछ, तो BEL डेफिनेटली उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें ज़्यादा इंप्रेसिव चार्ट दिखाई नहीं दे रहा, बट फिर भी मैं इसके 5 साल के रिटर्न आपको दिखा देता हूँ। -12% हैं पिछले 5 साल के रिटर्न BEL के, और पिछले 1 साल के रिटर्न्स में आपको दिखाता हूँ। 1 साल के रिटर्न है -8%। 6 महीने के रिटर्न्स मैं आपको दिखा देता हूँ। 6 महीने के जो रिटर्न्स हमें दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं -30%। तो मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म यानी 5 साल मिनिमम नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं BEL ने। कल मैंने ITC का रिव्यू किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये स्टॉक लगभग 270 के आसपास मेंटेन करता है अपनी एवरेज। जब जब 200 के पास आए तो 50-60 रुपये की अपमूव के लिए इसमें कूद जाना चाहिए। BEL में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है हमें कि जब जब ये 80 से नीचे सरके, यानी कि 50, 55, 60 पे आए, तो 10, 15, 20 रुपये की अपमूव के लिए इस पे जाया जा सकता है। और वो आपका लकी टाइम होगा जब ये 80 को भी 80-85 को क्रॉस करके 100-125 पे पहुंच जाता है। तो 100-125 के ऊपर तो इसमें बिल्कुल रहना नहीं चाहिए, निकल जाना चाहिए, दोबारा से 70 पे आने का वेट करना चाहिए BEL के। बट इसकी कंपनी के भविष्य पे भी नज़र डालेंगे कि क्या आने वाले टाइम में BEL फायदे का सौदा साबित हो सकता है। इसमें अगर लंबे समय के लिए, यानी कि 10 सालों के लिए किसी को अगर इन्वेस्ट करना हो, तो क्या BEL पे रिलाई किया जा सकता है क्या। अभी 77 रुपये, 77 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है। 52 वीक्स हाई इसके लगभग 122 रुपये दिख रहे हैं, जो नवंबर पिछले साल बने थे। 56 रुपये 24 मार्च को बने हैं, वहाँ से लगभग हमें 20 रुपये के अपमूव दिख चुके हैं आते हुए। डिलीवरी की बात करें तो लगभग 1 करोड़ 60 लाख के आसपास क्वांटिटी ट्रेड होती हुई दिखाई दी है, और 44% डिलीवरी हमें दिखाई दी है आज के सेशन में। और कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आपको दिखाता हूँ, लगभग 55% है और 44% ये पब्लिक के पास है, विच इज़ गुड। अच्छा लगा मुझे, स्टॉक का पैटर्न है शेयर होल्डर्स और पब्लिक के बीच में, वो एक बैलेंस्ड मिक्स दिखाई दे रहा है। और प्रमोटर के पास जो हिस्सेदारी है उसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट के पास हिस्सेदारी है इसकी। अब बात करते हैं इसके रेजिस्टेंस की। ऑप्शन चेन पे एक बार इन 77 के लेवल को इवैल्यूएट करते हैं कि जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें दिख रहे हैं वो किस टाइप के दिखाई दे रहे हैं। हमारे सामने 77 का प्राइस है, ये रहा। अब बेसिस ऑन किस टाइप की राइटिंग हुई है कॉल साइड पे और पुट साइड पे। कॉल साइड पे सबसे ज़्यादा राइटिंग हमें दिखाई दे रही है 80 के लेवल पे, लगभग 24 लाख की।
तो यहाँ पे कॉल राइटर सबसे ज़्यादा रिस्क ले रहा है और ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा है कि 80 पे रिस्क लेके कॉल राइटर को लगता है, मैक्सिमम कॉल राइटर को लगता है कि इससे नीचे ही रहेगा स्टॉक, यानी कि 80 को पार नहीं करेगा। तो 80 एक रेसिस्टेंस की तरह दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और वहीं अगर पुट साइड पे बात करें तो सबसे ज़्यादा ओआई हमें 70 पे दिख रहा है, यानी कि 70 के नीचे नहीं जाएगा ऐसा पुट राइटर्स का मानना है। तो 70 से 80 का जोन हमें इसका अभी एक जोन दिखाई दे रहा है। तो 70 एक सपोर्ट, 80 एक रेसिस्टेंस के तौर पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन में। अब इसके और फाइनेंशियल डेटा आपको दिखाता हूँ। मार्केट कैप लगभग 18,700 करोड़ के आसपास का है। पीई रेशो भी लगभग 13 रुपये है, यानी कि ज़्यादा एवरेज पीई रेशो दिख रहा है। पीई रेशो दोस्तों ये होता है कि जो स्टॉक का प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग ऑफ द कंपनी पर शेयर। तो 13 रुपये में, यानी कि हर 1 रुपये की कमाई जो बीईएल करेगा उसके ऊपर स्टॉक इन्वेस्टर 13 रुपये तक खर्चने को तैयार है। तो 13 की पीईओ एक एवरेज पीईओ मानी जाती है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। इसके फाइनेंशियल्स आपको दिखाऊं। 2019 में लगभग 12,000 करोड़ की नेट सेल्स की हैं, 2018 में 10,000 करोड़ की और 2017 में 8,500 करोड़ की। तो हर साल हमें नेट सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दी हैं। 2017 में जो इनका प्रॉफिट था वो 1,550 के करोड़ के आसपास था। 2018 में प्रॉफिट कम हो गए, 1,400 करोड़ रह गए, बट 2019 में वो 1,927 करोड़ हो गए। तो प्रॉफिट 17 से 18 घटा, बट 19 में बढ़ गया काफ़ी। वहीं अगर बात करें रिजर्व्स की तो लगभग 8,000 करोड़ के आसपास इनके पास रिजर्व्स भी पड़े हुए हैं, जो कि बढ़ रहे हैं हर साल। इनके डेट्स की बात करें तो 5,300 करोड़ के डेट्स दिख रहे हैं, जो कि बढ़ते हुए दिख रहे हैं हर साल। वहीं अगर बात करें ऑपरेटिंग मार्जिन की तो देखिए 26% मार्जिन 2017 में, 21% मार्जिन 2018 में और 25% मार्जिन 2019 में। इसीलिए हमने देखा जो प्रॉफिट है 1400 करोड़ से 1,900 करोड़ पे क्यों कन्वर्ट हुआ, बिकॉज मार्जिन भी तो बढ़े हैं 21 से 25। ऑपरेटिंग मार्जिन भी 18% थे 17 में, 18 में 13.5% और 19 में लगभग 16%। तो हमें देखने को मिला कि मार्जिन क्योंकि बढ़ गए और सेल्स बढ़ी, इसलिए नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया बीईएल का, जो कि अच्छी चीज़ है। डिविडेंड भी पे आउट है परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से 340 2019 में, 200 2018 में, और डिविडेंड पे आउट लगभग 511 करोड़ के दिख रहे हैं हमें 2019 में, 627 2018 में और 616 2017 में। तो दोस्तों ये तो रही फाइनेंशियल की बात। चार्ट डिसअपॉइंटिंग है। एनएससी पे हमने देखा, एनएससी पे जो प्रमोटर और शेयर होल्डिंग के बीच में जो रेशो है वो अच्छी है। वहीं अगर बात करें फाइनेंशियल्स की तो 17, 18, 19 बहुत अच्छा साल रहा, मार्जिन बढ़े, सेल्स भी बढ़ी हैं। लास्ट क्वार्टर के नंबर आपको दिखाता हूँ। लास्ट क्वार्टर में जो दिसंबर क्वार्टर है लगभग 2,200 करोड़ का कारोबार है, जो कि सिक्वेंशली कम हुआ है, ईयर ऑन ईयर भी कम हुआ है। वहीं नेट सेल्स की, नेट प्रॉफिट की बात करें 215 करोड़ के नेट प्रॉफिट सिक्वेंशली कम हुए हैं, ईयर ऑन ईयर भी कम हुए हैं। तो लास्ट क्वार्टर के नतीजे डिसअपॉइंटिंग थे, बट ईयर ऑन ईयर क्योंकि मार्जिन बढ़ गए हैं, इसलिए मुझे आने वाले टाइम पे बीईएल में ठीक ठाक परफॉर्मेंस आती हुई देख सकते हैं हम लोग। अब मार्च के नतीजे जो आएंगे उस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि बीईएल की आगे की जर्नी कैसी रहेगी। लास्ट टाइम जब मार्च के नंबर आए थे तो लगभग 3,800 करोड़ का कारोबार हुआ था और प्रॉफिट लगभग 600 करोड़ के आसपास था। तो देखते हैं क्या इस क्वार्टर में भी इस नंबर को बीट कर पाएगा क्या। बीईएल से रिलेटेड कुछ न्यूज़ देखूं कि क्या न्यूज़ चल रही है। तो टर्नओवर की बातें हो रही हैं यहाँ पे। बीईएल एंड एचएएल हैव स्टेडी ऑर्डर्स, इनके पास ऑर्डर्स अच्छे खासे पड़े हुए हैं। बीईएल टू मेक 30,000 वेंटिलेटर्स, तो अब वेंटिलेटर्स बनाने के लिए बीईएल को लगा दिया गवर्नमेंट ने। तो कोई भी मुझे नेगेटिव न्यूज़ फिलहाल बीईएल के लिए नहीं नज़र आ रही। अगर थोड़े से और टेक्निकल पैरामीटर्स की बात की जाए तो हम देख सकते हैं जो इस टाइम इसकी आरएसआई है वो लगभग 56% दिख रही है, यानी कि अभी भी इसमें स्ट्रेंथ है, ये ज़्यादा ओवर बॉट जोन में नहीं गया है। आप देखिए ये 80% से ऊपर अगर कोई स्टॉक चला जाता है तो ओवर बॉट जोन में चला जाता है, जो कि अभी भी रीजनेबल है, यहाँ से और भी ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। आरएसआई एक टाइम पे जब कोविड एकदम से क्राइसिस अनाउंस हुआ था फरवरी के लास्ट वीक में, तब 21% तक चला गया था आरएसआई, यानी कि काफ़ी नीचे चला गया था। वहाँ से रिकवर करता करता फिलहाल 57% पे, यानी कि और भी इसमें परचेज हो सकती है। और जो इसकी 30 डेज मूविंग एवरेज जो मैंने निकाली है वो पहले तो नीचे की तरफ इशारा कर रही थी, अब हल्का सा फ्लैट होके अब हल्का हल्का ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है हमको, यानी कि ये दोबारा से अपने वो 90-95 लेवल गेन कर सकता है इन द शॉर्ट टर्म। अब दोस्तों सबसे बड़े सवाल का जवाब, क्या बीईएल में इन्वेस्ट करना चाहिए?
अगर मैं इसके पिछले कुछ सालों के रिटर्न देखूं तो लॉन्ग टर्म के लिए तो BEL इज़ नॉट ए परफेक्ट स्टोरी, बट अगर मैं इसके ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से BEL को देखता हूं, ऑर्डर बुक मीडिया बोल रहा है अच्छी है इनके पास। दूसरी, इनके मार्जिन बढ़ गए हैं 2018 से 19 में, 18 के मुकाबले 19 में बेटर मार्जिन है, सेल्स बढ़ी हैं, और ये एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा जाना जाएगा BEL, यानी कि जब जब 60-65 हो तब 80-85-90 के टारगेट के लिए इसमें एंटर किया जा सकता है। अभी भी हम यहाँ पे जो 77 का स्टॉक है, 85-90 के लिए इसमें शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली एंटर कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए आई डोंट थिंक सो। BEL इज़ अभी इस टाइम एक बहुत अच्छी स्टोरी है। तो BEL जैसी कंपनियाँ अभी फ़िलहाल उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। हमने देखा कि टर्नओवर भी, इसके एनुअल टर्नओवर भी इतने इंप्रेसिव नहीं है। तो शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली 90 का टारगेट आप रख सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए 100-125 के ऊपर ये वापस आता है स्टॉक। 100 के ऊपर तो इसमें रहना ही नहीं चाहिए स्टॉक में। सो दोस्तों, ये मेरी राय है BEL के बारे में। कमेंट ज़रूर करें अगर आपका कोई क्वेश्चन है। तो इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।